Class 6, Subject English, Chapter 2, When it is a Horrid Voice. Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go for to seek. मिस्टर रेवन कहाँ बैठे थे? क्लिम्ब पे बैठे हुए थे, यानी ब्रांच में या टहनी में बैठे हुए थे। उनके मुंह में क्या था? मॉर्सल, यानी खाने का टुकड़ा था। तो उन्हें किसने देखा? रेनल्ड यानी फॉक्स ने उन्हें देखा। अब फॉक्स अपना खाना इधर उधर ढूंढने की बजाय जब उसे मिस्टर रेवन के मुंह में अपना खाना दिखा तो उन्हें उकसाने की सोची, यानी उन्हें अपनी बातों में लगाने की सोची। सेड द फॉक्स। जैसे ही उसने उनकी बड़ी सी चोंच में खाने का टुकड़ा देखा तो उन्होंने उसे पाने के लिए कुछ उपाय सोचा। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माय वर्ड, सर रेवन, you are a handsome bird. Such feather, if you would only sing, the bird of this wood would call you king. उसने क्या कहा? एडमायरिंग यानी उन्हें अपने शब्दों में क्या कहा? उन्हें निहारने वाले स्वरों में माय वर्ड, मेरे वचन सुनिए। सर रेवन, आप बहुत ही सुंदर पक्षी हैं, आपके पंख इतने सुंदर हैं। यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत ही सुंदर हैं। यदि आप केवल गाते हैं, सच फेदर, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, यदि आप केवल गाते, द बर्ड ऑफ दिस वुड कॉल यू किंग, तो ये लकड़ियों के सारे पक्षी आपको राजा बुलाएंगे। द रेवन, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride and fell down the morsel the fox had spied. अब जो रेवन थे उन्होंने कभी मजाक ही नहीं सुना था, तो वे भूल गए कि वो उनका मजाक, यानी वो उनसे इस तरह बातें क्यों कर रहा है। उनकी आवाज़ सिर्फ एक forgot his voice was just a croak, यानी उनकी आवाज़ में सिर्फ एक छल था। He opened his beak, जैसे उन्होंने अपनी प्रसन्नता सुनी कि वह इतने हैंडसम, इतने सुंदर हैं। जैसे ही कोई आपकी तारीफ़ करता है तो आप भूल जाते हो ना कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो जैसे ही उन्होंने अपनी प्रशंसा सुनी तो वो फुलिश प्राइड, वो अपनी मूर्खता के कारण उन्होंने अपनी चोंच खोल दी। एंड फेल डाउन द मोर्सल द फॉक्स इज स्पाइड, और जो उनके मुंह में मोर्सल यानी खाने का टुकड़ा रखा था, जैसे उन्होंने अपनी चोंच खोली अपने अभिमान में, तो वो नीचे गिर गया। और जैसे ही वो खाना नीचे गिरा तो फॉक्स ने क्या कहा? उसे पकड़ लिया तुरंत ही। हा हा, सेड द फॉक्स, एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू flattery when it is sir is a horrid voice. I am sure the lesson you what the prize. उसने अपनी चोंच खोली अपने मूर्ख अभिमान में और निडर होके वह खाना नीचे गिर गया। फॉक्स ने तुरंत फॉक्स ने क्या कहा? हा, एंड नाउ यू सी, तो अब आप देखते हैं कि यू शुड नॉट लिसन द फैल्ट्री, अगर आप किसी की बातों को अच्छे से नहीं सुनेंगे, अगर आप ये महसूस नहीं करेंगे कि वो आपसे किस तरह बातें कर रहा है, अगर वो आपसे चापलूसी कर रहा है या आपके बारे में कुछ अच्छा कह रहा है, तो आपको उसके पीछे का मतलब देखना चाहिए। वैनिटी सर इज़ अ हॉरिड वॉइस, चापलूसी एक भयावक अफवाह है। आई एम श्योर द लेसन इज़ वॉट द प्राइज, मुझे यकीन है कि आपको इस लेसन से एक उचित सबक मिला हो। यानी ये एक तरह का लालच है। लालच में उन्होंने क्या किया? उसकी बढ़ाई करी जिसके कारण वो यह भूल गया कि वो उसकी बढ़ाई क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने तो कभी मजाक ही नहीं सुना था, जिसके कारण उसने जो खाने का टुकड़ा ढूंढ के लाया था वो उसके मुंह से गिर गया, इस मूर्खता के कारण कि वो अपनी बढ़ाई सुन रहा था। इसलिए जब भी कोई आपकी बढ़ाई करे तो आपको उनकी बातों में नहीं आना है।